नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा भोले। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं चंद्रमणि पांडे जी, जो कि धर्म रक्षा आंदोलन के संयोजक भी हैं और संचालक भी है। इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं धर्म के लिए, और धर्म रक्षा, गौ रक्षा, तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी आप हैं, और 73 लोकसभा चुनाव के एक भावी प्रत्याशी भी हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या जो है इनकी रणनीतियाँ रहेंगी। तो चंद्रमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या जो है इस समय आपका जब चुनाव होगा, नामांकन होगा या प्रत्याशी है, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत स्पष्ट हैं, और मुद्दे हमारे कुछ जो है जो स्थानीय स्तर पे, जैसे जौनपुर की जो समस्याएं हैं वो भी हमारे मुद्दे में है, और जो राष्ट्रीय स्तर की या सामाजिक स्तर की समस्याएं वो भी मैं दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए जौनपुर की अगर मैं बात करूं, तो जौनपुर में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोकल लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, और तमाम जितने भी संस्थान हैं या सरकारी गैर सरकारी इस तरह के जितने भी कार्यालय हैं, कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हैं लोगों को, और सबको पता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, हमारी कॉलोनी व्यासनगर कॉलोनी हमारी है वाजिदपुर तिराहे पे। वहाँ पे 1-1.5 महीने हो गया हमारी कॉलोनी में सीवर डालने के लिए वो पाइप बिछा करके, और वो चला गया है, ठीक। और पैदल आने जाने लायक नहीं है। उसमें अस्पताल है, मतलब कि औरतें निकल नहीं पा रही हैं। और जानते हैं क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कॉलोनी का मामला है, वो ऐसे ही पाइप डाल के सारा ईंटा, मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ छोड़ के चला गया हो। 1-1.5 महीने हो गया है। कब बनेगी सड़क वो तो दूर की बात है, लेकिन उसको समतल तक नहीं किया। और ये आप देखते होंगे कि पूरे सड़क में किसी मोहल्ले में चले जाए, आए दिन सड़क टूट जाती है, कोई निगरानी करने वाला नहीं है, चाहे प्रशासन हो, चाहे आपका नगर पालिका हो, चाहे जिलाधिकारी हो, या यहाँ के जो स्थानीय जो है नेता हैं। किसी को ये दिखाई नहीं देता है कि सड़क खोद करके छोड़ दी गई है, और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है वो ऐसे उखड़ी चल रही है। उसका क्या प्रोजेक्ट का जो है हिसाब किताब होता है? वो खोद करके चाहे जब चला, चाहे जो ठेकेदार चाहे जब खोदे चला जाए, चाहे जब बनाए, कोई माई बाप नहीं है। यहीं अभी सिविल लाइन में आपको पिछले 2 महीने में 3 बार सड़क बैठ चुकी। क्या बनाते हैं, कौन देख रहा है? तो ये जो भ्रष्टाचार है बड़े पैमाने पे, कहाँ इंडिया लेवल पे और विश्व लेवल पे भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो दूर की बात है। हम लोग तो जौनपुर देख रहे हैं न, जौनपुर में एकदम कदम कदम पे भ्रष्टाचार है। और मेरा ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं लोकल लेवल के, इनको ख़त्म करना कोई नया नहीं है। ये मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं 50 साल से देख रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि इस लोकल लेवल के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो स्थानीय पत्रकार हैं, अगर उनको ज़्यादा शक्ति दिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको जो है आर्थिक सहयोग दिया जाए, उनकी पहुंच बढ़ाई जाए को हर जगह की चीज़ों को। क्योंकि मेरा अपना मानना है, जिस दिन पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को ताकतवर बना दिया जाएगा, हर जगह उनको जो है छूट मिल जाएगी कि वो बातों को आगे बढ़ा सकें, तभी ये स्थानीय स्तर का पत्रकार वो जो है भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। एक तो ये मामला है। अब रह गई बात दूसरी की जो है, और मेरा एक स्थानीय से आगे भी चल कर के मेरा है एक मुद्दा कि जो सामाजिक विषमताएं हैं, उन सामाजिक विषमताओं में बहुत सारी सरकारें कानून और ये सब, जैसे अभी मैंने धर्म रक्षा आंदोलन चलाया था, अभी मैं चला रहा हूँ, ये छूट दे दी गई है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म पे उल्टा पलटा बोल रहा है तो इससे सामाजिक विषमता फैलती है, एक दूसरे से नफरत फैलती है। हमने उसकी मांग किया है। हमने 2 महीने यहाँ धरना भी दिया था। 2 साल से मेरा अभियान चल रहा है कि एक धर्म रक्षा कानून बनाया जाए, ताकि उसमें जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में उल्टी पलटी टिप्पणी न करे, सामाजिक सद्भाव बना रहे। और दूसरी जो एकदम ज्वलंत मेरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, वो ये है कि सरकारी सेवाओं के लिए या सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का कोटा बनाया गया है। तो आरक्षण का कोटा बना है, सबका कोटा अपना अपना है। इसके बावजूद बैकवर्ड को और जनरल क्लास के कैटेगरी के बच्चों को, उनको जो है उनकी आयु सीमा कम रखी गई है बाकी वर्गों की अपेक्षा, तो उनको मौका कम मिलता है, और उनको उनकी उसमें बैठने की जो चांसेस हैं, यानी जो अवसर है वो भी कम है, जैसे 2 या 3 चांस बस। और बाकी लोगों के लिए क्या है कि वो जब तक उनकी उम्र है तब तक वो बैठें। तो
रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी को अवसर न देना यह अन्यायपूर्ण है। हमारी मांग यह है कि जो बैकवर्ड हैं, जनरल क्लास के लोग हैं, इन लोगों की आयु सीमा बढ़ाई जाए, और जहाँ तक SC ST के वहाँ तक ये मौका देने में क्या दिक्कत है भाई? जब आपने सब कुछ ठीक कर दिया है तो किसी को कम मौका देना, किसी को ज़्यादा मौका देना, ये संविधान भी इसको गलत मानता है। अवसर की समानता हमारे मौलिक अधिकार में है, हमारा संविधान देता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लोकसभा चुनाव से सदर से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे होंगे बेसिक जौनपुर शहर के लिए? देखिए, मेरी जौनपुर शहर के लिए हमेशा से जो है वो है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा है। अगर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, और ऐसा नहीं कि खाली पुलिस, ये प्रशासनिक जो है सरकारी अमला ही भ्रष्ट है। आपको ये भ्रष्टाचार, प्राइवेट तमाम ऐसे लोग काम करने वाले हैं, और मतलब कि प्राइवेट संस्थाएं, वो भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार को रोकने वाला अगर नहीं सही होगा तो उनको भी नहीं रोक पाएगा ना। तो भ्रष्टाचार यहाँ एक बड़ी समस्या है, और भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ज़्यादातर समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या आप भ्रष्टाचार को, अगर निर्वाचित होते हैं लोकसभा सदस्य से, तो क्या आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या मुहिम आपकी होगी? देखिए, हमारी मुहिम यही है। अब तक का मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता, क्योंकि मैंने देखा, सबकी सरकारें मैंने देखी है, 50 साल से मैं सरकारें देख रहा हूँ, सबकी देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और कभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर ये जो मतलब जो क्या कहते हैं, आपका स्तंभ ये जो है आपका मीडिया का, अगर मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, अगर इसको ताकतवर बनाया जाए, निष्पक्ष बनाया जाए, और लोकल स्तर के भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो